जय हिंद दोस्तों। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का अभी आधा चैप्टर रह गया जिसको हम अब कंप्लीट करेंगे। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, हमने बताया था कि प्रोटीन आता है, फैट यानी वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है और विटामिन आता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है। हमने देखिए कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि उसको हम 1 ग्राम में कितना हमको कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और उसको क्या कितने टाइप से होता है, तो 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उनके पार्ट क्या क्या होते हैं, कौन से शुगर खाते हैं तो हमें कौन सा मिलता है, माल्टोस शुगर खाए, लैक्टोस, तो सारे हमने बताया था। हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन एक ग्राम प्रोटीन खाने से हमको 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोटीन हम उसकी यूनिट क्या होती है, तो मतलब जो उसकी बेसिक यूनिट होती है कि एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड होता है। और उसमें बॉन्ड बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। जो प्रोटीन होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और प्रोटीन 22 प्रकार की होती है, जो 10 प्रकार हमारे शरीर में बन ही जाती है और 12 प्रकार जो हम लोग ऐसे भोजन के माध्यम से हमको मिलता है वो होता है। हमारे शरीर जो हम लोग मतलब उस खाते हैं, जो बाहर से भी हमको एनर्जी के लिए चाहिए, तो जैसे हो जाता है हमने अंडा खाया तो अंडा में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। जैसे नारियल खाया तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, जिलेटिन प्रोटीन होती है। उसके बाद टमाटर खाया तो उसमें लाइकोपिन प्रोटीन होती है। तो ये क्या होता है, हमको खाने के साथ प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद जो हमारे शरीर में रहता हमने बताया था, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो जो प्रोटीन होती हैं कि कैसे हमारे शरीर में पाई जाती हैं और उनका क्या नाम होता है, प्रोटीन। तो सबसे पहले होता है फाइब्रिन। कौन से, फाइब्रिन। और क्या होता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और क्या होता है, थ्रोम्बिन। कौन होता है, थ्रोम्बिन होता है। और प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और कौन सा होता है, उसके बाद हमने बताया था ग्लोबिन, ग्लूबिन और ग्लोबिलिन, ग्लोबिलिन। और अगला कौन सा होता है, 7वां, तो कीरेटिन प्रोटीन होता है। कौन सा, कीरेटिन प्रोटीन। उसके बाद ये कीरेटिन प्रोटीन हमारे बालों में पाया जाता है, हेयर और नाखून, नेल्स में भी पाया जाता है। बाल और नाखून में क्या पाया जाता है, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद और कौन सा होता है, एक्टिन, एक्टिन एंड मायोसिन होता है प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। और कौन सा होता है, तो एक होता है ओसिन प्रोटीन, जो कि हमारे हड्डी में पाया जाता है, हमारे हड्डियों में पाया जाता है। इसीलिए हड्डी के वो करता है, इसलिए इसको जब हड्डी का अध्ययन करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और उसमें कौन सी प्रोटीन होती है हड्डियों में, ओसिन प्रोटीन। और एक होता है, याद नहीं आ रहा है, ओसिन प्रोटीन शायद होता है। तो इस तरीके के हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जो ये फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन होता है जो रक्त के थक्का में हेल्प करता है। एक कौन सा होता है, हिपैरिन। कौन सा होता है, हिपैरिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। और ये जो होता है, ये रक्त का थक्का शरीर के जैसे हमारा ब्लीडिंग हुई तो ये फाइब्रोनोजन ये जो होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। हम आगे अब देखते हैं कि फैट के बारे में, इसको थोड़ा सा हमने रिवाइज कराया। इसके बाद देखिए जो हम बाहर से खाते हैं उसको, जैसे हमने एल्ब्यूलिन प्रोटीन हुआ, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। ये क्या होता है, ये हमको अंडे में मिलता है। जैसे अंडे खाए तो हमको कौन सी प्रोटीन मिली, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्वेश्चन में पूछता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। उसके बाद जैसे हम नारियल खाए तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, जिलेटिन प्रोटीन। नारियल में कौन सी प्रोटीन होती है, जिलेटिन। उसके बाद जैसे हम टमाटर खाएं तो इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो लाइकोपिन होती है। कौन सी,
लाइकोपीन, लाइकोपीन किसमें, टमाटर में जो खाएं तो उसमें कौन सी प्रोटीन, लाइकोपीन, टमाटर खाने से। तो ये क्या होता है कि जैसे हम बाहर से ऐसे ही जो भी खाते हैं जो उसमें एनर्जी मिलती है तो ये हम बाहर से खाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन में है फैट, फैट यानी वसा, उसी को लिपिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिपिड। एक अच्छी भाषा में उसको फैट को ही क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, इसको वसा बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं, यानी इसको खाने से हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। इसको 1 ग्राम फैट खाने से हमको 9.3 कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से, ये जो फैट है इसको ज़्यादा मात्रा में खाने से क्या हो जाता है, वो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। क्योंकि देखिए ज़्यादा हम जब ऑयली चीज़ खाएंगे तो क्या करेगा, हमारे जो हार्ट है, जो हार्ट बीट करता है, पंप करने का काम करता, उसमें ये जो ऑयली चीज़ें चिपक जाएंगी, उसको पंप करने नहीं देंगी, जिससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक जैसे खतरनाक बीमारियां होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है किसमें, फैट में। और अगर हमको तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ज़्यादा इसको खाने से कौन सी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, फैटी एसिड होता है, इसको फैटी एसिड बोला जाता है, फैटी एसिड। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैट प्रदान करता है। लेकिन जब हम फैटी वाली चीज़ों को खाते हैं तो क्या हो जाता है कि इसको पचाना भी चाहिए। फैट या ऑयली चीज़ या ऐसे हम वसा वाले कंपाउंड जो भी खाएं तो खाने के बाद हमको कब एनर्जी मिलेगी, जब तक तो उसका पाचन नहीं होगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो उसका जब डाइजेशन होगा तभी हमको एनर्जी मिलेगी। इसलिए तो जो भी हम फैट वाली चीज़ें को खाते हैं तो इनको डाइजेशन करें, इनको वर्क करें, तब हमको एनर्जी मिलेगी। और तुरंत हमको एनर्जी चाहिए तो हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और तो हमको तुरंत क्या मिल जाती है, एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं अगला, इसी में जो न्यूट्रिशन में, उसमें क्या पढ़ते हैं, विटामिन। क्या पढ़ते हैं, विटामिन। विटामिन क्या होता है, देखिए विटामिन को सबसे पहले देखते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पढ़ा, अब देखते हैं विटामिन। विटामिन देखिए सबसे पहले विटामिन को वाइटा बोलते थे। क्या, वाइटा। तो और ये जो मीन है इसको एमीन, ये दो इसको वाइटा बोलते थे। वाइटा का मतलब होता है वाइटल, वाइटल, वाइटल का मतलब जैविक, जैविक। और एमीन का मतलब होता है क्रियाएं, क्रियाएं। देखिए जो हम विटामिन खाते हैं हमें कोई इससे एनर्जी नहीं मिलती। आपसे पूछे कि आप जो भी न्यूट्रिशन, कहने का मतलब पोषण खाते हैं, लाइक हो गया फैट, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से हमसे एनर्जी मिलती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो फिर हम खाते क्यों हैं जो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करता है, जैविक क्रियाएं को। हमारे शरीर में जैविक क्रिया जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कहने का मतलब ये जैसे प्रोसेस होते हैं, तो इनको बैलेंस करने के काम में क्या करता है विटामिन। हमें जो डिजीज हो जाती है, बीमारियां होती हैं, तो उनको बचाने का काम कौन करता है, विटामिन। लेकिन विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। और जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने किया था, तो जो देखिए विटामिन की खोज फंक ने किया था। कौन, फंक ने। विटामिन की खोज डिस्कवर, डिस्कवर तो कौन ने किया था, कैसमियर फंक, कैसमियर फंक, फंक, फंक जी थे, उन्होंने खोज किया था। लेकिन जो विटामिन थ्योरी है, विटामिन थ्योरी है, कहने का मतलब कि
जो विटामिन सिद्धांत है, विटामिन सिद्धांत का मतलब कि विटामिन खाने से हमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ होता है, कौन सी डिसीज होती है, कहने का मतलब इसके जो सिद्धांत है विटामिन सिद्धांत ये कौन दिया था, तो हॉपकिंस दिए थे। कौन दिया था? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक थे। हॉपकिंस, हॉपकिंस ये क्या किए थे? ये विटामिन की थ्योरी दिए थे, कहने का मतलब इसका सिद्धांत दिए थे विटामिन का। उसके बाद विटामिन की खोज किसने किया था? कैसिमिर फंक जी ने किया था। आप देखते हैं कि विटामिन कितने टाइप का होता है। हमने इसका तो मतलब समझ लिया कि इसकी खोज किसने किया है, विटामिन थ्योरी किसने दिया है, विटामिन का मतलब क्या होता है, और विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक फैट में घुलनशील, कहने का मतलब एक वसा में सेलुलर, कहने का मतलब कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और एक कौन सा होता है? एक वाटर सेल्यूबल होता है, कहने का मतलब जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। अब कौन कौन से होते हैं ये भी बता दें कि कौन कौन से होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ए, एक होता है डी, एक होता है ई और एक होता है के। ये क्या होते हैं कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जो वाटर सल्यूबल होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, वो कौन से विटामिन होते हैं? तो कौन से होते हैं? बी और सी। कौन से होते हैं? बी और सी। अब देखिए कि ज़्यादा कौन है, वाटर सल्यूबल या वसा में जो घुलनशील। तो आप बताएंगे कि वसा में घुलनशील ज़्यादा है क्योंकि ये 4 हैं, और जल में जो घुलनशील है वो 2 हैं, तो वो कम है। ऐसा नहीं है। ये जो विटामिन, ये जल में घुलनशील जो बी और सी है, तो जो ये बी है इसके कई टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? देखिए विटामिन 1 से 12 तक होता है, लेकिन इसमें 4 विटामिन नहीं पाया जाता। कौन कौन सा? देखिए हम बताते हैं। एक विटामिन B1 होगा, कहने का मतलब बी, एक B2 हो गया, एक B4 हो गया, B4 नहीं होता, B3 होता है, B3। उसके बाद B4 नहीं पाया जाता। उसके बाद B5, B6, उसके बाद B6 नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से हो गया? B5 हो गया, उसके बाद B7, B8 नहीं पाया जाता, B9, उसके बाद कौन सा हो गया? B10। 1 2 3 4 5 6 7। एक और होता है विटामिन, कौन सा होता है विटामिन? विटामिन सी हो, ओ विटामिन 6। कौन कौन से विटामिन नहीं पाए जाते? विटामिन 10 नहीं पाया जाता, B11 नहीं पाया जाता, B8 नहीं पाया जाता है, और B4 नहीं पाया जाता। ये कौन से? ये विटामिन इतने नहीं पाए जाते। 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और 4 प्रकार के विटामिन नहीं पाए जाते हैं। अब बताओ कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? तो इनके जो विटामिन, ये जो जल में घुलनशील है, इनके टाइप होते हैं। और विटामिन B1, B2, B3, B5, B4 नहीं पाया जाता, B5, B6, B7, B8 नहीं पाया जाता, B9 और B11 और B10 नहीं पाया जाता, B12 पाया जाता। इतने प्रकार की विटामिन होती हैं, इनको हम आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं, सब स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। सबसे पहले हमने देखा कि विटामिन 2 टाइप का होता है और क्या क्या। अब इनके जो टाइप होते हैं, अब इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए को देखते हैं। किसको? विटामिन ए को। हमने जान लिया कि विटामिन जो B4 होता है, B8 होता है, B11, B12, ये इस प्रकार के विटामिन नहीं पाए जाते। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और B11,
B12 इतने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है, कौन सा केमिकल यानी रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम कौन सा होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कौन सा होता है? रेटिनॉल। देखिए रेटिना आँख का ही तो विजन है, तो इसलिए इसको क्या लिया गया है? रेटिनॉल। और रेटिना में क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको रेटिनॉल कहा गया है। क्या? रेटिनॉल। अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। देखिए ये जो विटामिन ए होता है, ये हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या कहने का मतलब? हमको स्ट्रांग बनाता है। जो WBC होता है उसके निर्माण में हेल्प करता है। कौन? ये विटामिन ए। ये क्या करता है? WBC के निर्माण में हेल्प करता है, यानी सहायता करता है, निर्माण में सहायता करता। कहने का मतलब हमको इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी जो हमको मिलती है, ये इसको क्या कर देता है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है। देखिए हमारे आँखों में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो हमारे आँखों में सेल होती हैं, कोशिका होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कोन सेल, एक होती है रोड सेल। कौन सेल? रोड सेल। ये जो इसको बोलते हैं शंकु। कौन सेल को बोलते हैं? शंकु। और इसको बोलते हैं श्लाका। कौन सेल, रोड सेल, शंकु और श्लाका। अब इनका काम क्या होता है? तो देखिए ये जो हमको कलरिंग प्रदान करता, हमने एक दिन बताया भी था। तो ये जब आँख का बता रहे थे, आँख में सेंसरी ऑर्गन में, तो जो हमारे आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोन सेल होती है, एक रोड सेल होती है। जो कोन सेल होती है हमको उजाले में देखने का प्रदान करती है, हमको कलर, जैसे हमको किसमें? लाइट में दिखाने का काम करती है। उजाला में देखने में सहायता करती है, दिखाने का कार्य करती है। कहने का मतलब कि जैसे हमको आप देख पा रहे हैं, हम किस कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, या फिर हम आस पड़ोस की उजाले में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो किसकी वजह से? कोन सेल की वजह से। और जो रेड सेल होती है, रोड सेल यानी श्लाका जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? वो हमको अंधेरे में दिखाने का काम करती हैं। अब कहने का मतलब अंधेरा में तो दिखेगा नहीं। देखिए अंधेरे में हमको कुछ हम समझ सकते हैं कि हमको ऐसा नहीं, जब दिन डूबता है उस टाइम अंधेरा होता है, उस टाइम हम लोग महसूस करते हैं, देख सकते हैं। वो उस टाइम कौन? अब एकदम अंधेरा हो जाएगा तो किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन जो अंधेरे टाइम में बहुत लोगों को नहीं दिखता है, तो ये क्या होती है? रोड सेल जिनकी अच्छी होती हैं वो अंधेरे में दिखाने का कार्य करती है। जिनकी खराब हुआ है, नहीं वो दिखते, तो उन्हीं में ये क्या होता है? नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिनमें ठीक होता है वो अंधेरे के टाइम देख पाता है। ये किसकी वजह से? जिनके अंदर रोड सेल अच्छी होती है, ठीक प्रकार से काम करती हैं, ये अंधेरे में दिखाने का काम करते हैं। और जो कोन सेल होती हैं वो क्या करती हैं? उजाले में दिखाने का कार्य करती हैं। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, जो कोन सेल होते हैं उसमें पिगमेंट होते हैं। कहने का मतलब प्रोटीन होता है, वही हमको दिखाने का काम करता है। ये जो कोन सेल में क्या होता है? पिगमेंट। वो पिगमेंट कौन सा होता है? प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो होता है ऑप्सिन। कौन सा होता है? ऑप्सिन। जो ऑप्सिन होता है पिगमेंट, यही क्या करता है? लाइट में हमको दिखाने का कार्य करता है। और जो रोड सेल में होता, श्लाका में जो पिगमेंट होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है रोडोस्पिन। कौन सा होता है? रोडोस्पिन। ये क्या करता है? हमको अंधेरे में, ये जो पिगमेंट होता है ये हमको अंधेरे में दिखाने का काम करता। आई होप आप समझ रहे होंगे। जो हमारे कौन सेल होते हैं जो हमको उजाले में देखने का काम करते हैं, वो कलरिंग
जो ये जो कौन सेल होती है, जो एनिमल्स में होता है उनमें नहीं पाया जाता। इसलिए उनको क्या होता है कि वो उनको कोई भी वस्तु या तो वाइट दिखेगी या फिर ब्लैक दिखेगा, उनमें कलर पहचानने का नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके अंदर कौन सेल नहीं होता, हम लोगों के अंदर पाया जाता है। इसलिए हम कोई भी वस्तु किस कलर की है उसको हम पहचान लेते हैं, या येलो है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, जिस कलर का उसको हम पहचान लेते हैं। लेकिन जो एनिमल होते हैं उनमें कौन से नहीं पाए जाते, इसलिए उनको जो भी वस्तु दिखेगी या तो वाइट दिखेगी या फिर ब्लैक दिखेगी। और जो हम उजाला में हम ये सब वस्तुओं को देख पाते हैं वो किस पिगमेंट की वजह से है, तो ऑप्शन पिगमेंट होता है या प्रोटीन होता है, उसकी वजह से हम ये देख पाते हैं। और जो रोड सेल हमको अंधेरे में दिखाने का कार्य करती है उसमें पिगमेंट पाया जाता है रोडोस्पिन, ये हमको अंधेरे में दिखाने का काम करती है। अब देखते हैं कि ये जो विटामिन है इससे होने वाली बीमारियां क्या होती हैं, इसका क्या होता है, किसके वजह से, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो आपने जरूर सुना होगा, कहने का मतलब रतौंधी। कौन सी रतौंधी, तो जो होने वाली डिसीज है, डिसीज का मतलब बीमारी, डिसीज कौन सी बीमारी हो जाती है, तो क्या हो जाती है, रतौंधी। रतौंधी इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस हमको रात में, जैसे रात हुआ तो उस टाइम हमको कम दिखने लगता है, किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की जब हमारे अंदर कमी आएगी तो रतौंधी यानी जिस तरीके धीरे धीरे जब रात होती जाएगी उस टाइम हमको ब्लरी दिखने लगेगा, क्लीन नहीं दिख पाएगा, उसी बीमारी को कहते हैं रतौंधी। और एक और बीमारी हो जाती है ये तो पहली बीमारी रतौंधी है, दूसरी बीमारी हो जाती है जीरोथैलिमा। जीरोथैलिमा इसको बोला जाता है, जीरोथैलिमिया। ये क्या करता है, जो हमारे आँख होता है, आँखों में सूखापन ला देता है। कहने का मतलब जैसे हमारे आँखें सूख जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, हमको खुजली आती है, इचिंग आती है, आँखें लाल हो जाती हैं, ये किसकी वजह से, जीरोथैलिमिया। जैसे ये तो हम हमेशा सुनते आते हैं ये बीमारी, उसके बाद अगर ये बीमारी दे दे तो आप ये भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। ये हमारे आंखों में सूखापन आ जाता है, आंसू निर्माण में कम हेल्प करता है। आंसू यानी हमारे आंखें सूख जाती हैं, हमको खुजली आती है, रेड जैसे हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, किसकी कमी से, जीरोथैलिमिया। ये क्या हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, यानी सूखापन आ जाता है। उसके बाद एक तीसरी रोग कौन सा इसकी कमी से, तो एक होता है कोरोनियल डिसीज। कोरोनियल डिसीज कहने का मतलब कोरोनियल जीरोसिस होता है, कोरोनियल जीरोसिस। इंग्लिश में भी सेम नाम, जीरोसिस। इसको इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम। तो ये भी एक विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसमें कौन से क्या हो जाता, तो कोरोनियल डिसीज यानी हमारा कार्निया डैमेज हो जाता है। क्या डैमेज हो जाता है, कार्निया। कार्निया क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे हमको क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो सकते हैं, हम अंधे हो सकते हैं। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। अब देखते हैं कि इसको स्रोत क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, हम इनको क्या खाएं। देखिए जो वैक्सीनेशन होता है, जब वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चे का, जो टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीकाकरण, जो टीकाकरण होता है उसमें जो टीकाकरण बच्चे में किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उस टीके में विटामिन ए मिलाया जाता है। विटामिन ए होता है, को क्वेश्चन पूछेगा कि टीकाकरण में कौन सी विटामिन होती है, जो इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे में, तो विटामिन ए होता है। उसके बाद जो माँ का दूध होता है, मदर मिल्क, वो क्या करता है, उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता, विटामिन ए नहीं पाया जाता। इसलिए जब विटामिन ए पाया नहीं जाता तो वैक्सीनेशन में विटामिन ए दिया जाता है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता तो आप कौन सा बताएंगे,
विटामिन ए। उसके बाद अगर कह दिया जाए कि वैक्सीनेशन के टाइम पे कौन सा विटामिन उस टीकाकरण में किया जाता है, कौन सा विटामिन उसमें होता है, तो क्या बताएंगे कि विटामिन ए। अब देखते हैं कि इसके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कौन क्या क्या होते हैं। तो इसके स्रोत दो होते हैं। एक स्रोत हम दो टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि हो गया एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया, प्लांट एनिमल। जैसे प्लांट में हम क्या क्या खाएं, जैसे हो गया पालक, हो गया मेथी, और क्या हो गया केला हो गया, आम हो गया। ये क्या है, स्रोत है, सोर्स। ये स्रोत हैं क्या क्या, पालक, मेथी, केला, आम। एक अच्छा कितना होता है, गाजर। ये क्या होते हैं, ये हमको प्लांट के कहने का मतलब पौधों से मिल जाते हैं। उसके बाद जो एनिमल होते हैं उसमें से जैसे कि हम मीट वगैरह खाएं और फिश खाते हैं, तो ये क्या होता है, इनसे हमको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन ए। उसके बाद जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गए, उनसे क्या मिलता है, विटामिन ए होता है। मिल्क प्रोडक्ट क्या पाया इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए जो भी हम विटामिन ए की चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर गया, वो बीटा कैरोटीन, जो हम विटामिन ए से जो भी खाएं वो बीटा कैरोटीन के माध्यम से खाएं। जो बीटा कैरोटीन होता है ये क्या करता है कि ये रोडोस्पिन में चेंज हो जाता और हमारे आँखों के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता। जो रोडोस्पिन पिगमेंट होता है ये आँखों में दिखाने के लिए हेल्प करता है। आई होप हम विटामिन ए के बारे में समझे। अब कौन सी विटामिन है उसको देखते हैं। विटामिन अगली होती है डी, विटामिन डी। जो विटामिन ए होता है उसकी खोज किसने किया था, हॉपकिंस ने किया था। कौन से, हॉपकिंस ने। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में, किसको कौन सा देखते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी इसका जो केमिकल नेम होता है यानी रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम, वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। तो और ये इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोला जाता है, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। क्या, हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। सनलाइट विटामिन क्या होता है, ये जो हमको धूप से, बहुत लोग बोलते हैं कि धूप लेने से हमको विटामिन डी मिलता है। धूप लेने से हमारे शरीर के अंदर जब स्किन में वो किरणें जाती उसकी प्रेजेंस से विटामिन डी बनता है। ये तो, और ये क्या काम करता है, ये हमारे हड्डियों को, हमारे बोन को, हड्डी को, और क्या करता है, टीथ यानी दांतों को, दांत को क्या करता है, मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। और क्या, इनको कठोर बनाता है। हमारे जो दांत हैं, हड्डी, इनको मजबूती देता है, कठोर प्रदान करता है। कौन, विटामिन डी। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन सा, इसकी कमी से जो डिसीज है, इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती हैं, तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन, रिकेट्स यानी जो छोटा बच्चा होता है उसमें रिकेट्स हो जाता है। यानी उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती है, इसलिए उनके जैसे भी कोई आकृति सही नहीं है तो जब उसकी मालिश होती है उसको ठीक कर दिया जाता है। और जब ज़्यादा रगड़ देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो कहने का मतलब टेढ़ा हो जाए। इसलिए मम्मी लोग कहती हैं कि बच्चे को ठीक प्रकार से मालिश कीजिए, क्योंकि इनके जो
स्किन होता बहुत कोमल होता, हड्डियां भी बहुत कोमल होती हैं, और हड्डियों में जब वो खिंचाव पहुँचेगा तो सही प्रकार से नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको बहुत आराम आराम से मालिश की जाती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट उनका, जैसे यहाँ उनका जो खोपड़ी की जो हड्डी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, धीरे धीरे उनमें तेल मालिश की जाती है ताकि क्या हो, खराब ना हो सके, बेकार ना हो सके। आगे देखते हैं रिकेट्स इनकी बीमारी, ये जो होता है ये चाइल्ड में होता है, किसमें, चाइल्ड में होता है, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। देखिए जो विटामिन डी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक D2 होता है, विटामिन जो डी होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक विटामिन D2 होता है, एक विटामिन D2 मैंने लिख दिया, डी होता है, एक D2 एक D3 होता है, D3। D2 को हम बोलते हैं इर्बोफेरॉल, और उसको बोलते हैं कैलेफेरॉल। ये दो प्रकार का, अगर पूछ ले कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, उनका नाम क्या है, तो जो D2 होता है उसको इर्बोफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन बी जो D3 होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलेफेरॉल। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ये हड्डियों को मजबूती देते हैं, और इनके स्रोत क्या क्या होते हैं, सनलाइट, जैसे हम सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है, इसकी प्रेजेंस से हमको वो मिलता है विटामिन डी, इसकी प्रेजेंस से। तो हम क्या लिखेंगे, इसके स्रोत लिख देते हैं, स्रोत, विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सूर्य का प्रकाश हो गया, और क्या हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो गया, और भी जो भी हम खाते पीते हैं तो क्या होता है, विटामिन डी के जैसे सोर्स को खाएं तो हमको विटामिन डी वाली की कमी से हमको ये डिसीज़ नहीं हो पाएंगी। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। हम अपनी वीडियो यहीं तक इस विटामिन डी तक करेंगे, उसके बाद ई है और के है, उसके बाद फिर जो विटामिन के कई सारे पार्ट हैं उनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो यदि समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।